भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर की तरफ बढ़ रही है। ठंड ने भी उसका रास्ता रोक लिया है। सुबह जो 6:15 बजे तक का वक्त होता है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भयंकर कोहरा और ठिठुरती ठंड ने यहाँ के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। माहौल क्या है भारत जोड़ो यात्रा से? क्या देश में आमूलचूल परिवर्तन होगा 2024 में? क्या इसकी कोई राजनीतिक भूमिका होगी? क्या राहुल गांधी का राजनीतिक इमेज एक बार फिर परवान चढ़ेगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज़ 24 माहौल क्या है भारत जोड़ो यात्रा के शिविर से आपको तस्वीर दिखा रहा है, जो उत्तर प्रदेश से हरियाणा के रास्ते है। तस्वीरें देखिए, तकरीबन 4 से 5 डिग्री का ठिठुरता ठंड है और ये ब्रेक का वक्त है। तमाम जो भारत यात्री हैं अलग अलग राज्यों से हैं, जो अलग अलग तरीके से आराम कर रहे हैं, और इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है, क्या इस यात्रा का राजनीतिक लाभ मिलेगा। कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ, पार्वती साहू, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगातार चल रही हूँ। तो इस यात्रा का क्या प्रभाव लग रहा है राजनीतिक तौर पर, कि क्या माहौल है आपके छत्तीसगढ़ में? कुछ इसका असर है? छत्तीसगढ़ में तो है ही है, आप लोग तो जान ही रहे, सरकार भी हमारी कांग्रेस से है और माहौल भी है, और नेक्स्ट इलेक्शन में हम जरूर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दोबारा रिपीट हो रही है हमारी सरकार, लेकिन इस यात्रा में अधिक से अधिक लोगों का जुड़ना, खासकर सभी जगह तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन खासकर जो यूपी में जो माहौल है वो बहुत ही अधिक संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और अधिक संख्या में जुड़ना यही दर्शा रही कि राहुल गांधी के, कांग्रेस पार्टी के प्रति और राहुल गांधी के प्रति कितनी लोगों में चाहत है, जुनून है, और उनसे मिलने के लिए अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं और परिवर्तन करने का फुल प्रयास कर रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं देश की जनता। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इस यात्रा से? उनको लाभ मिलेगा इस यात्रा से? आपने भी देखा होगा, आप टीवी चैनल से देख रहे हो, रिपोर्टर भी हो, इस देश में जब से कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने यात्रा निकाली है, राहुल जी जिस मार्ग से, जिस स्टेट में जो जा रहे हैं, उसके अलावा आप देखिए पूरे देश में हर गांव से, हर राज्य में यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैंने तो खुद देखा, मैं आपके मोबाइल से, फेसबुक पे देखा। राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे? इस यात्रा से फायदा होगा? राहुल गांधी कोई पद के लालची नहीं है। 10 साल देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, तब भी राहुल गांधी को नेता चुना था, मगर वो प्रधानमंत्री पद के लिए यात्रा नहीं कर रहे। ये राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो, देश में लोग जो नफरत की आग फैला रहे हैं उसके लिए है। राहुल गांधी देश जोड़ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये कहाँ से हैं सर आप? झारखंड से हैं। झारखंड से हैं जी। कहाँ से चल रहे हैं आप? कन्याकुमारी से। झारखंड में क्या माहौल है? भारत जोड़ो यात्रा का माहौल कुछ है? पूरे देश में माहौल है, पूरे देश में माहौल है। झारखंड में तो एक भी लोकसभा का सांसद नहीं है। सांसद नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वक्त बता देगा आपको। जो ये सच और झूठ की जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है सच की ही जीत होगी। राहुल जी जो है वो सच के लिए ही पूरे भारत में चल रहे हैं। इस यात्रा से प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? प्रधानमंत्री की सवाल नहीं है, सवाल है देश में जो नफरत जो फैली हुई है और जो धर्म की जो राजनीति है, जिससे देश में विकास की बाधा है, उस चीज़ को इन्होंने खत्म करने की प्रयास कर रहे हैं। आपको देखने को मिला होगा जो लोगों ने कैसे इस ठंडी में, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, तमाम लोग राहुल जी के संदेश को देखने और सुनने, उनको से दौड़ लगाते हुए पूरे रोड पर कते लाखों की भीड़ में लोग एकत्रित रहते हैं। यही भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और लोगों में आपको दिखाई दे रहा है। आप लोग कहाँ से भैया? हम लोग हरियाणा से हैं साहब। मध्य प्रदेश से हैं। अच्छा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सब अलग अलग जगहों से? सब अलग अलग प्रदेश से जी। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा का चुनाव 2024 में लोग अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं जी इस यात्रा से, क्योंकि हरियाणा में रोहतक देखिए परंपरागत सीट कांग्रेस हार गई थी वहाँ। क्या इस यात्रा से लग रहा है कि 2024 में कोई बड़ा परिवर्तन होगा या कांग्रेस को कोई बड़ा बल मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये यात्रा कोई चुनावी परिवर्तन के लिए नहीं है। ये देश के अंदर जो नफरत का माहौल है उसके परिवर्तन के लिए है। देश के मूल मुद्दों पे बात हो, देश में बढ़ती महंगाई है, देश में भ्रष्टाचार है, देश में संख्या बल है, आर्थिक असमानता। निश्चित तौर पे जब जनता परेशान होती है, आप जिस तरह का जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, तो इसका एक बात तो स्पष्ट हो गई है और साफ हो गई है कि देश में जो सत्ता में बैठा दल है भारतीय जनता पार्टी का, जनता उसके खिलाफ है। देश की जनता चाहती है कि देश के मूल मुद्दों पे बात हो। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी है। आज रसोई गैस का सिलेंडर 1100 रुपये में मिलता है। आज
गृहिणी का जो है, महिलाओं का रसोई गैस का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा में फिर ये वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाते हैं मुद्दे? और दूसरा ये कि विपक्ष में राहुल गांधी के मुकाबले बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री बनने की कतार में हैं। तो क्या ये यात्रा राहुल गांधी की इमेज को और मजबूत करेगा? क्योंकि बहुत तरह के सवाल उठते हैं कि विपक्ष का चेहरा कौन, विपक्ष का चेहरा कौन। तो भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष का चेहरा निकलेगा, वो भी राहुल गांधी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है और पिछले 8 वर्षों से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका को ईमानदारी पूर्वक निभा रही है। इस देश में अगर नौजवानों की कोई बात करता है तो राहुल गांधी करते हैं, अगर विपक्ष का कोई सबसे बड़ा नेता है तो आज राहुल गांधी हैं। और आप ये देखिए ना, एक दिन की बात नहीं है, कन्याकुमारी से यात्रा चली थी। कौन ऐसा नेता है जो लगातार 125 दिन के करीब हो जाएंगे यात्रा में पैदल चल रहे हैं, देश के मुद्दों को उठा रहे हैं और अपने मन की बात नहीं करते, लोगों के मन की बात सुनते हैं। तो राहुल गांधी देश के सबसे बड़े विपक्ष के मध्य प्रदेश में माहौल बदलेगा इस यात्रा से? मध्य प्रदेश में माहौल निश्चित ही बदलेगा और वैसे भी जनता मन बना चुकी है, क्योंकि ये सरकार जो है वो खरीदी हुई सरकार है। इस बार जनतंत्र के दरवाजे से नहीं आए थे, नोट तंत्र से आए थे, वोट से नहीं आए थे। तो इस यात्रा ने केवल फुल फाइनल स्टैंप लगाया है और जो जनता अपार जनता इंदौर और पूरे रास्ते में हमें देखने को मिली है, वो तो निश्चित एक संकेत दे रही है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। ये बहुत सारे सबको मैं देख रहा हूँ दाढ़ी बढ़ी हुई है, क्या ये राहुल गांधी जी का प्रभाव है? नहीं, राहुल गांधी का प्रभाव नहीं है, ये ठंड का प्रभाव है, ये यात्रा का प्रभाव है। और हमारे यहाँ जो है थोड़ा, आप यदि हमारी रहने खाने की जगह देखेंगे तो थोड़ा संघर्ष वाला रहता है, रोज दाढ़ी बनाना मुमकिन नहीं रहता लोगों के लिए। ठीक है।